क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस चैप्टर का ये हमारा सेकंड वीडियो है। इसमें हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। इस एक्सरसाइज में केवल एक ही फॉर्मूला यूज होगा जनरल टर्म का, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो पूरी एक्सरसाइज में हम केवल एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे जनरल टर्म। क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blank in the following table given that a is the first term, d is the common difference and an the nth term of the AP। तो हमें यहाँ पर एक टेबल दे रखी है और उसमें 5 क्वेश्चंस हमें गिवन है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमें an टर्म निकालनी है, सेकंड पार्ट में d निकालना है यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है, थर्ड पार्ट में हमें a निकालना है यानी फर्स्ट टर्म निकालनी है, और फोर्थ पार्ट में हमें n निकालना है, और फिफ्थ पार्ट में हमें an फाइंड करना है। तो सभी क्वेश्चंस के लिए हम an यानी जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। a इक्वल टू 7 है, d इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 8 है और हमें an की वैल्यू निकालनी है। तो ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a की जगह पर 7 रख दिया, n की जगह पर 8 रख दिया और d की जगह पर 3 रख दिया। देन सॉल्व करना है। 8 माइनस 1 यहाँ पर 7 आ जाएगा, 7 इंटू 3 21 आ जाएगा, 20 में 7 ऐड कर देंगे 28 आ जाएगा। तो हमारी an टर्म क्या होगी, an इक्वल टू 28। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। a इक्वल टू माइनस 18, d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, n इक्वल टू 10 दिया हुआ है और an इक्वल टू 0। जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। an की जगह पर 0 रख देंगे, a की जगह पर माइनस 18, n की जगह पर हमने 10 रख दिया और d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 10 माइनस 1 9 आ जाएगा, माइनस 18 को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, 9 को डिवाइड में लेके जाएंगे और 18 को 9 से डिवाइड कर देंगे, d इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, d इक्वल टू 2। तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस हैं, उनमें जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाना है, जो भी वैल्यू मिसिंग है उसे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हमें गिवन है, एक ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, उसको सिलेक्ट करना है। इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं। 30th टर्म ऑफ द एपी। तो हमें यहाँ पर ये एपी गिवन है और इसकी 30th टर्म फाइंड करनी है और बताना है कि 30th टर्म यहाँ पे कौन से ऑप्शंस में दी हुई है। तो इस एपी में a क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगी, और d निकालने के लिए 7 में से 10 माइनस कर देंगे, तो d इक्वल टू आ जाएगा -3। हमें यहाँ पर 30th टर्म निकालनी है, तो 30th टर्म मतलब n इक्वल टू 30 दिया हुआ है, a 30 हमें निकालना है। जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे और ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a की जगह पर 10 रख दिया, n की जगह पर 30 और d की जगह पर -3 रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे। 30 माइनस 1 29 आ जाएगा, 29 माइनस 3 -87 और 10 माइनस 87 -77। तो 30th टर्म क्या आ जाएगी, -77। तो यहां से ऑप्शन चेक करना है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट्स गिवन है। ये जो हमें बॉक्स दे रखे हैं, इस बॉक्स को हमें फिल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं। इस क्वेश्चन में 2 फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म हमें फाइंड करनी है, 26 थर्ड टर्म है। तो a इक्वल टू यहाँ पर 2 हो गया, a2 हमें फाइंड करना है और a3 इक्वल टू 26। अगर हमें कोई भी टर्म फाइंड करनी होती है तो उसके लिए हमें a और d की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर हमें सेकंड टर्म फाइंड करनी है, तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस d। फर्स्ट टर्म हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 2, हमें d की वैल्यू चाहिए। इसके लिए हम a3 इक्वल टू 26 यहाँ पर जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जनरल टर्म से क्या आ जाएगा, a3 का a प्लस 2d इक्वल टू 26। a की वैल्यू हमें दे रखी है 2, यहाँ पर हम 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 को राइट साइड में लेके जाएंगे, 26 माइनस 2, 2d इक्वल टू 24 आ जाएगा, 2 को डिवाइड में लेके जाएंगे, 24 अपॉन 2, 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे, d इक्वल टू 12। तो हमें a की वैल्यू भी पता चल गई और d की वैल्यू भी पता चल गई। हमें सेकंड टर्म फाइंड करनी है, सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस d। तो यहाँ पर हम रख देंगे a की वैल्यू और यहाँ पर रख देंगे d की वैल्यू। 2 प्लस 12 14 आ जाएगा, तो सेकंड टर्म कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, सेकंड टर्म हमें दे रखी है 13, थर्ड टर्म फाइंड करनी है और फोर्थ टर्म हमें गिवन है 3। तो फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, सेकंड टर्म 13 हो गया, थर्ड टर्म फाइंड करनी है और फोर्थ टर्म 3 हो गया। तो सबसे पहले हम लेंगे a2 इक्वल टू 13, इसमें जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस d इक्वल टू 13। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे a4 इक्वल टू 3, तो आ जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 3। इसको हम लेंगे सेकंड इक्वेशन। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है और a और d की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू निकाल लेंगे, 13 माइनस d। तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 13 माइनस d।
इसको हम रख देंगे इक्वेशन सेकंड में। यहां पर a की जगह पर हम इक्वेशन सेकंड के अंदर रख देंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 13 माइनस डी इन इक्वेशन सेकंड। यहां पर a की जगह पर आ जाएगा 13 माइनस डी और प्लस का 3d और इक्वल टू 3 माइनस डी और प्लस का 3d 2d आ जाएगा। 13 को राइट साइड में लेके जाएंगे, 3 माइनस 13 माइनस करने पर आ जाएगा माइनस 10, 2 को डिवाइड में लेके जाएंगे, 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे, d इक्वल टू -5। तो ये आ जाएगी d की वैल्यू। अब d की वैल्यू को हम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूटिंग d इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट। यहां पर हम d की जगह पर रख देंगे a प्लस -5 इक्वल टू 13। -5 को राइट साइड में लेके जाएंगे, a इक्वल टू 13 प्लस 5, 13 प्लस 5 को हम ऐड कर देंगे, तो a इक्वल टू आ जाएगा 18। a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई। तो एक तो हमें फर्स्ट टर्म निकालना था, a इक्वल टू यहां पर आ गया 18। उसके बाद हमें थर्ड टर्म निकालनी है यानी a3। a3 की जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 2d। यहां पर a और d की वैल्यू रख देंगे, 18 प्लस 2 इंटू में -5, 2 और -5 को मल्टीप्लाई कर देंगे -10, 18 में से 10 माइनस कर देंगे 8 आ जाएगा। तो थर्ड टर्म कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 8 आ जाएगी। तो फर्स्ट टर्म हो गई 18 और थर्ड टर्म हो गई 8। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। तो इसे बताना है कि कौन सी टर्म 78 है, यानी कौन से नंबर की टर्म जो है वो 78 है। तो वी हैव टू फाइंड n वेयर an इक्वल टू 78। तो यानी इस केस में हमें क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू निकालनी है, यानी कौन सी नंबर की टर्म है ये बताना है, n की वैल्यू निकालनी है। जबकि हमें an बराबर कितना दे रखा है, 78 दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, यानी a इक्वल टू 3, d की वैल्यू क्या होगी, यानी कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हम जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें वैल्यू रख देते हैं। an की जगह पर 78 रख दिया, a की जगह पर 3 और d की जगह पर हमने 5 रख दिया। यहाँ पर हमें n निकालना है। 3 को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, 78 माइनस 3 75 आ जाएगा, 5 को डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, 75 से 5 को डिवाइड कर देंगे, 15 आ जाएगा, 15 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, n इक्वल टू 15 प्लस 1, n की वैल्यू आ जाएगी 16। तो हमारा आंसर आ जाएगा, सो द 16 टर्म ऑफ द AP इज 78, यानी इस AP की जो 78 टर्म है वो 16 है। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। तो यहाँ पर AP दी हुई है, इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। इस AP में a इक्वल टू 7 हो गया, d इक्वल टू 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 होगा, और 205 क्या है, an मीन्स लास्ट टर्म, 205 इसकी लास्ट टर्म है। और हमें क्या निकालना है, n निकालना है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स। तो जनरल टर्म के फॉर्मूले में रख देंगे, a की वैल्यू रख देंगे, n की वैल्यू हमें निकालनी है, d की वैल्यू यहाँ पर 6 है, और इक्वल टू में लास्ट टर्म कितनी है, 205। 7 को राइट साइड में लेके जाएंगे, 205 माइनस 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 198। 6 को डिवाइड में लेके जाएंगे, 198 को 6 से डिवाइड कर देंगे, 33 आ जाएगा, -1 को राइट साइड में लेके जाएंगे, n की वैल्यू आ जाएगी n इक्वल टू 34। सो द नंबर ऑफ टर्म इन द गिवन AP आर 34। तो ये जो AP दे रखी है हमें, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 34 होगी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा।